अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे हीरो भाईचंद को इसके मोबाइल फ़ोन से बेसिक वार्डमैन की शक्तियाँ मिलती हैं और हम लोगों ने ये भी देखा था कि लास्ट में भाईचंद अपने वर्टल यानी कि वांग को एक आइडिया भी बताता है। और अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि भाईचंद और वांग स्कूल में थे और वो लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे थे और इन्होंने जो प्लान बनाया था इससे वो लोग अंजाम देने जा रहे थे। वैसे ये कोई ख़ास प्लान तो नहीं था दोस्तों। हम ये भी देखते हैं कि बालचंद को जैन जो इस वक्त ऊपर से देख रही होती है और इसी वक्त स्कूल का एक लड़का बालचंद को देख लेता है और वो दूसरे लड़कों को जाकर बताता है जो इसे मारना चाहते थे। इसलिए वो लोग इस तरफ आने लगते हैं और तब हम वापस बालचंद और वांग की तरफ देखते हैं जहाँ बालचंद वांग को कहता है, तुम्हें याद है ना रात में मैंने तुम्हें क्या कहा था? जिस पर वांग जवाब देता है, इस पर वांग जवाब देता है उसे सब याद है। और तब बालचंद वांग से उसकी तलवार मांगता है, लेकिन तलवार देने में तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो तलवार उसकी फैमिली की तलवार थी और उसकी फैमिली के सभी लोग उस तलवार का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। लेकिन उसे कहते हैं कि तुम्हारे इंसिस्टर मेरे इंसिस्टर के अंडर ही काम करते थे और मेरी फैमिली के किसी इंसिस्टर ने ही तुम्हारी फैमिली की किसी इंसिस्टर को दिया होगा, इसीलिए अब ज़्यादा सोचो मत और अपनी तलवार मुझे दे दो। और तब वांग बाईचंद की बात सुनकर ऐसा ही करता है और अपनी तलवार बाईचंद को दे देता है। और तब हम वांग की तरफ देखते हैं जो थोड़ा दुखी लग रहा था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं इसकी तलवार को कुछ हो ना जाए। और तब वांग को खुश करने के लिए बाईचंद कहता है, रात को मैंने खाना सही से नहीं खाया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊं और मैं तुम्हें भी खिला दूं। और कोई ऐसा वैसा नहीं, हम लोग बहुत ही अच्छा खाना खाएंगे। और ये सुनकर वांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर खाने की बात हुई थी और ये सीन यहीं पर स्किप हो जाता है। और तब हम अगले सीन में देखते हैं कि जैन जो अभी तक उन्हें ऊपर से देख रही होती है और तभी वहाँ पर एक सीनियर आता है और वो सीनियर जैनजू से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन को देखा था कि तुम अपने ग्रेड को स्किप करना चाह रही हो और इसमें तुम क्वालिफाई भी हो गई हो। और तब जैनजू से सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सीनियर से कहती है, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपके बगैर ये नहीं हो पाता। और तब भी वो सीनियर जैनजू से कहते हैं, तुम नीचे क्या देख रही थी? जिस पर जैनजू कहती है, नीचे कुछ बच्चे लड़ने वाले हैं और मैं वही देख रही थी। और तभी हम बाईचंद की तरफ देखते हैं। बाईचंद को जैसे ही पता चलता है कि वो लड़के इस तरफ आ रहे हैं तो वो अपना नाटक स्टार्ट कर देते हैं जहाँ बाईचंद वांग से कहता है, जब मेरे घर में रेड पड़ी थी तो तुमने इससे पहले सारा पैसा उठा लिया था, इसलिए हमारे घर में वहाँ एक पैसा भी नहीं बचा। और तब हम वापस इन लड़कों की तरफ देखते हैं जिन्हें पता चल चुका होता है कि झाड़ियों के पीछे वो लोग हैं। और तब वांग बाईचंद को भी इशारों में बता देता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। और जैसे ही बाईचंद पीछे देखता है तो वो लोग वहाँ मौजूद होते हैं और तब इनमें से एक लड़का अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और वो बाईचंद को सबक सिखाना चाहता था और वो बाईचंद को चैलेंज भी करता है। जिस पर बाईचंद कहता है, दोस्तों लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, एक साथ पढ़ाई करनी चाहिए और एक साथ खेलना भी चाहिए। लड़ाई से तो हम दोनों ही नुकसान होगा। लेकिन वो लड़का कहता है, अपनी बकवास बंद रखो और चुपचाप अपनी तलवार निकालकर मुझसे लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। और तब वहाँ पर जैनजू और इसके सीनियर की तरफ देखते हैं, वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं और इन लोगों की तरफ भी देख रहे होते हैं। और तमाम इस लड़के की तरफ देखते हैं, वो कहता है कि अब तक अपनी तलवार नहीं निकाली, मैं सिर्फ तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इससे पहले तुम अपनी तलवार जल्दी से निकाल लो क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाद में मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। जिस पर बाईचंद कहता है, ओह अच्छा, तुम भी बुरे हो और मैं भी बुरा हूँ और हम लोगों में से सब लोग यहाँ पे जो हैं वो बुरे हैं, तो क्यों ना हम इन सबको ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर लोगों की तरफ रहते हैं। लेकिन इस सब बातों में इन लड़कों को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाईचंद को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, ये लोग अब नहीं रुकने वाले हैं। इसलिए वो कहने लगता है, वांग कहाँ पे हो, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और इन लोगों से फाइट करो। जिस पर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हंसता है और कहता है, बाईचंद क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस जगह के प्रिंस हो? दिन में सपने देखना छोड़ दो और जल्दी से अपनी तलवार निकालो और मुझसे लड़ने के लिए रेडी हो जाओ, पिटने के लिए भी रेडी हो ही जाना। और तब बाईचंद सोचता है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे इनसे लड़ना ही होगा और मुझे
उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा जो मैंने रात को सीखा था। और तब हम देखते हैं वो लड़का अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाता है। इसलिए बाईचैन भी अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाता है और तब वो लड़का बाईचैन पर अटैक करता है। और यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि बाईचैन बहुत ही तेज़ी से उसके अटैक से बच जाता है और ये देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है और साथ ही में इसके सभी दोस्त भी हैरान हो जाते हैं और टीचर भी देखते हैं जो कि चुपके चुपके से ये सब चीज़ नोट कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।